जय हिंद। देखिए आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं विद्युत धारा का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 3 है बबुआ चैप्टर है गधा देखिए गधा बैठा है हमारे सामने जाओ गधा पीछे बैठो, जाओ 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 ठीक है अच्छा ठीक है, ऐसे कुछ फोल्ड तो बताना ठीक है। तो आ गए हम आप लोगों के बीच लेकर के चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट 10 क्लास का है ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर पार्ट 3 है। विद्युत धारा का पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा परीक्षा के लिए समझ गए ना। चलिए तब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं। अब इसी टॉपिक को पूरा अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तनी मनी हम मजाक कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सीरियस भी होते हैं। तो अभी आई एम सीरियस तो यू आर ऑल्सो सीरियस, ठीक है। आप भी क्या हो जाइए, सीरियस हो जाइए। तो इससे पहले वाले क्लास में थोड़ा सा हम पढ़ा है, आपको रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन कराने से आपको पीछे वाला क्या होता है याद हो जाता है, इससे कनेक्ट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। हम थोड़ा हमेशा कहते हैं कि एक टॉपिक को लिए जैसे विद्युत विभव कर लिए है ना, तो विद्युत विभव को एकदम पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो जब डिटेल में हम समझाएंगे किसी चीज़ को तो आपका समय लगेगा। अब ई ना कि रील में खोजिए विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो हमरो रील बनाने आता है, 1 मिनट रील बनाएंगे और बना के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, याद रखना है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। तो इस विद्युत विभव के बारे में इस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीके से कंप्लीट आपके जो 10th क्लास के सिलेबस है, यानी कि भारतीय भवन का जो बुक है उसमें से आप एक एक वर्ड मिला लीजिएगा, आपको एकदम याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले आज से इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि हम पहला पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, वस्तु जो होते हैं विद्युतः उदासीन होते हैं। यानी कि हम जो हाथ में लिए हैं वस्तु, ई का ना चार्ज है और ना ही डिस्चार्ज है, समझ आया ना। तो इको से हम बताए थे कि वस्तु जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर होते हैं ऋण आवेश और प्रोटॉन पर होते हैं धन आवेश। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में घूमते रहता है और प्रोटॉन जो होता है नाभिक में बैठे रहता है, क्योंकि वह भारी होता है, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश और ये प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, अर्थात। और परमाणु जो होता है, परमाणु का एक नियम है, परमाणु के अंदर परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब बराबर हो गए तो उस पर धन आवेश और ऋण आवेश था, तो जितना धन आवेश हुआ उतना ही ऋण आवेश हुआ। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है विद्युतः उदासीन होता है। और चूंकि परमाणु से ही वस्तु बनी होती है, इसलिए वस्तु भी क्या होता है, उदासीन होता है। जो व्यक्ति आज मेरे को पहली बार देख रहे होंगे उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक ना। तो आप घबराइएगा मत, आप जाकर के पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम जो पढ़ाएंगे ना, दावा करते हैं आप बने रहिए वीडियो में, एकदम बढ़िया से क्या कर देंगे, याद करवा देंगे, ठीक है ना। इससे आगे आपको बताया था, अभी रिवीजन करवा रहे हैं, जो पीछे पढ़ाए हैं वो वाला। ऐसे क्या होता है आपको याद हो जाता है। देखिए आप पढ़ते हैं तो जरूरी है आपका दिमाग में याद रहे, ना कि आके हम बकबका के चले गए और आप सुन करके रख के तखा पर बस तकिया लगा के सूत गए। इससे थोड़ी नहीं रिजल्ट आने वाला है, समझ आ गया ना। तो समय देना पड़ेगा, टाइम तो मांगता है, ठीक ना। बिना टाइम के कुछ होने वाला नहीं है। हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, हमको भी 1 मिनट याद है, पढ़ा के चले जाते हैं। तो उसके बाद बताए थे कि कभी कभी क्या होता है कि वस्तु जो होती है ये वस्तु अपना संतुलन खो देती है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको बाल से रगड़ेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसमें मार्कर का इलेक्ट्रॉन हमारे बाल में प्रवेश कर जाएगा। अब जरा सोचिए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन था ऋण आवेश था, अभी फिलहाल जो वस्तु है बताए हैं कि उदासीन है, जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, ठीक। माने कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है ना। तो अब जब हम रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसका इलेक्ट्रॉन हमारे बार में प्रवेश कर गया ना। तो जब प्रवेश कर गया तो इसका ऋण आवेश कम हो गया, तो जब ये कम हो गया धन आवेश
अधिक हो गया, धन आवेश अधिक हो गया तो ये चार्ज हो गया। ठीक, हमारे बाल में इलेक्ट्रॉन एंट्री मार चुका है तो इलेक्ट्रॉन एंट्री मार दिया तो ऋण आवेश अधिक हो गया, और जब ऋण आवेश अधिक हो गया तो ये बेचारा बालवा का हो गया डिस्चार्ज हो गया। समझ आ गया, यानी कि अनावेशित हो गया, हाई धन आवेशित हो गया। ठीक, इसी से कागजवा को सटाएंगे तो कागजवा को खींच लेता है। ठीक है, ये सब बताए हैं डिटेल में पूरा, अभी हाल ही बता चल रहे हैं। तो हम इस प्रकार से एगो नियम बनता है कि कुछ वस्तु जो था इलेक्ट्रॉन को खो दिया है इसलिए धन आवेशित हो गया, हमारा बाल जो है इलेक्ट्रॉन को पा लिया है प्यार तेरा, गाना सुने ना आप। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, पा लिया है, तो इलेक्ट्रॉन को पा लिया तो बेचारा क्या हो गया है, ऋण आवेशित हो गया है। ठीक, तो कह सकते हैं कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आवेशित हो जाती है और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋण आवेशित हो जाती है। अब यहाँ बताए थे आपको कि आवेश दो प्रकार का होता है, एगो धन आवेश एगो ऋण आवेश। ठीक ना, धन आवेश को सूचित करते हैं प्लस से और ऋण आवेश को सूचित करते हैं माइनस के चिन्ह से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे हम इससे बताए थे आपको, हाँ यहीं से बताए थे कि परमाणु संरक्षण का सिद्धांत बताए थे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षित रहता है, आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वितरित कर सकते हैं, जैसे अभी किए हैं, इसमें से इसमें प्रवेश कर गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद बताए थे चालक और अचालक। वीडियो में चालक इसे कहते हैं कुछ ऐसे वस्तु जिससे होकर आवेश एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित हो जाए उसे बोलते हैं चालक पदार्थ। अब ऐसे वस्तु जिससे होकर आवेश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सके उसे बोलते हैं कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ का उदाहरण धातु हो जाएगा, जैसे तांबा, लोहा, मानव के शरीर भी हो जाएगा, शुद्ध नहीं अशुद्ध जल हो जाएगा। और ये कुचालक पदार्थ का हो जाएगा, कुचालक उसी को बोलते हैं और ये विद्युत रोधी भी उसी को बोलते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, जिससे विद्युत रोधी जहाँ से आवेश पार ना हो सके। ठीक, यहाँ तक। फिर आगे हम बताए थे आपको विद्युत धारा के परिभाषा। क्या बताए थे? विद्युत धारा के परिभाषा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक है, किसी चालक पदार्थ में किसी दो बिंदुओं के बीच किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ तक आपको बता दिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे आज के टॉपिक में विद्युत विभव। ठीक है, इतना देर में हम आपको क्या किए थे, क्या किए हैं, रिवीजन करवाए हैं। ठीक ना, तो आप ये मत समझिए ना कि आए हैं पीछे के, माने आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि क्या बतिया बड़ कर रहे हैं बाबू मेरे, थोड़ा बुरा लग रहा होगा आपको, हम मानते हैं। और नहीं लग रहा तो आप अच्छे लड़के हैं, अगर लग रहा है तब आप बुरे लड़के हैं, थोड़ा अपने आप में सुधार कीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में अच्छा ये बताइए, स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ने के लिए बने हैं, तो आप पढ़ने में टाइम नहीं दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा? हैं, तो इतना घबराना नहीं है जब पढ़ने आए हैं आप तो। ठीक ना, कि हाल ही नहीं करना है, आराम से पढ़िए, दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक ना, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हमें टेंशन नहीं हो रहा था आपको क्यों टेंशन? चलिए अब तनी बेहतरीन एकदम अच्छा अंदाज में चालू करते हैं विद्युत विभव का परिभाषा। देखिए चुटकी में एक बार लिखे हैं भले परिभाषा, ठीक ना, लेकिन आपको देखते हैं परिभाषा लिखा हुआ परिभाषा नहीं रटना है हम लोगों को परिभाषा बनाना है। चलिए आपको परिभाषा बनाना सिखाते हैं। अब हम समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलते जाइए, जब पूछेंगे विद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुँह से बोलिए, ठीक है, कुछ तक बोलिए, मुंह खोलिए, बैठे बैठे क्या करते हो, कर लो कुछ काम। ठीक ना, आप पढ़ लो हमारे साथ विद्युत धारा लेके हरि जी के नाम। ठीक बा, बैठे मत रहिए। तब विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए उसको समझते हैं क्या होता है। उसको समझने से पहले थोड़ा सा एक बात समझिए यहाँ पर। अभी हम बताएं आपको आवेश के बारे में। ठीक, आवेश के बारे में बताए हैं। एक होता है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस, ठीक हो जी, प्लस प्लस, धन आवेश और धन आवेश। ठीक बा, सजातीय आवेश बताएं आपको, धन आवेश और धन आवेश। जब एक ही जात के आवेश होगा उसे बोलेंगे सजातीय आवेश। विजातीय आवेश का मतलब एगो प्लस एगो माइनस, एगो होगा धन आवेश से एगो ऋण आवेश होगा, इसे बोलते हैं विजातीय आवेश। देखिए सजातीय आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल मतलब देखिए जैसे प्लस प्लस। अब बताइए, हम लोग बोलते हैं ना कि यंग एज में लड़का को लड़की से अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? हैं, अब को वो लड़का से अट्रैक्शन हुआ है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया?
सजातीय आवेश प्लस को प्लस से कब का होगा प्रतिकर्षण, यानी कि उसको ढकेलेगा भाग भाग यहाँ से। ठीक बा, एगो लड़का का वो चले गए घूमे पायलट बाबा में, तो कोई भाग भाग, एगो लड़की जाके खोर देगी, कह देगी गाना सुनो ना, चलती है का 9 से 12 सिनेमा हॉल में है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, अलग अलग जात का आवेश हो गया। तो इन दोनों के बीच होगा आकर्षण बल, यानी कि प्लस वाला जो आवेश होता है वो माइनस वाले को खींचता है। ठीक कह सकते हैं आपने, ये अपने दोनों में क्या करता है, खिंचोबल करता है, उसी को बोलते हैं आकर्षण बल। लेकिन हई दोनों अपने में क्या करता है, ढकलोबल करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। समझा गया ना। तो यहाँ पर देखते हैं, हम ले लेते हैं उसी नियम के अनुसार, यहाँ पर हम ले लेते हैं समान जात का आवेश ले लेते हैं दूगो, एगो क्यू आवेश यहाँ पर है, एगो आवेश यहाँ पर है। ठीक, अब सर जी आवेश तो दिखता नहीं है तार में, देखिए यहाँ पर एकदम गहराई में जाकर समझ जाते हैं हम, तार में आवेश जो होता है सच में दिखता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई आवेश यहाँ पर हम ले लिए हैं Q, यहाँ पर आवेश ले लिए हैं Q, ये दोनों समान जात का है, सजातीय आवेश है। अब बताइए सजातीय आवेश है तो ये जो आवेशवा है और इस आवेशवा के बीच लगेगा कौन चीज, प्रतिकर्षण बल, यानी कि दोनों बेचारा हई वाला भागेगा इधर, कहेगा हम तोरे भीड़ ना रहतो, इधर जाएंगे। समझ आएगा नहीं, तो ये उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहीं अगर ऋण आवेश होता, कौन होता है ऋण आवेश, तो ये अपना मने खुटर 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 चल जाता कि नहीं चल जाता, क्योंकि इन दोनों के बीच आकर्षण बल हो जाएगा, खिंचाव बल। ठीक, तो अब बताइए, अब ई इसके दोनों के बीच लग रहा है प्रतिकर्षण बल, अब ई जाएगा इधर, लेकिन इसे इधर लाना है, इस बिंदु पर लाना है, इस आवेश को इस बिंदु पर लाना है। ठीक, अब बताइए जब हम इसको टांग करके यहाँ से यहाँ लाएंगे, हैं लाए ना, ये बेचारा जा रहा था इधर, अपना मन से तो आएगा नहीं, इधर आ इधर खींच रहा है इधर, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का लग रहा है प्रतिकर्षण बल। अब हमें इसको टांग करके लाना है यहाँ पर। अब बताइए हम जब लाएंगे तो हमें बल लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और कार्य को सूचित करते हैं कौन से, W से। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। बिना कार्य के तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आप रूपी से तो आएगा नहीं। जरा सोचिए, ठीक, जरा सोचिए, अभी तो छोड़िए मत सोचिए, बाद में सोच लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको टांग कर लाएंगे यहाँ पर, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करेंगे, मतलब जितना कार्य करेंगे इसको लाने में, यहाँ से इस आवेश को टांग करके यहाँ पर लाने में हम जितना काम करेंगे वही काम को बोलते हैं विद्युत विभव। समझा गया। अब इस आवेश को बोलते हैं प्रति एकांक आवेश। क्यों बोलते हैं प्रति एकांक ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए हम बताएं आपको विद्युत धारा में पढ़ाए हैं कि तार के बीच ना, तार के माध्यम से आवेश का बहाना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो हम तार लिए हैं, अब तार में आवेश है, तक आवेश एक होता है, बहुत सारा आवेश होता है, लेकिन हर एक आवेश को, एक आवेश को टांग के ले जाएंगे, फिर आवेश को टांग के ले जाएंगे, तो प्रति एकांक यानी सब में से हर एक आवेश को, माने जितना आवेश तार में है ना सबको, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए लिखे प्रति एकांक आवेश ना, मतलब हर एक आवेश को उठा कर ले जाने में। समझा गया ना। तो एक शब्द याद रखिएगा, प्रति एकांक आवेश मतलब होता है हर एक आवेश को। ठीक, इस तार में आवेश। अब इस आवेश को टांग को ले जा, टांग करके यहाँ पर लाने में हमें कार्य करना पड़ रहा है, और जितना कार्य करेंगे वही कहलाता है विद्युत विभव मेरे दोस्त। समझा गया नहीं, समझाया ना। तो अब परिभाषा बना कैसे, परिभाषा बना है कि प्रति एकांक आवेश को, सुनिए, प्रति एकांक आवेश को, अब इस बिंदु का नाम है अनंत बिंदु, का नाम है अनंत ना, अनंत बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है, अनंत बिंदु। अब ये अनंत बिंदु है। अब अनंत बिंदु किसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए जहां से बिजली आ रहा है, ठीक, आप जिस मोहल्ले में हैं उस मोहल्ले में कहीं ना कहीं से बिजली आता होगा ना, तो उस बिजली का बोलेंगे अनंत बिंदु। अब आपके घर में लाइट जल रहा है, तो उस लाइट के कहीं तार में वो ले लीजिएगा, वो हो जाएगा ये वाला बिंदु हो जाएगा, आप जहां भी लाना चाहते हैं। ठीक, तो प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर, ये कौन बिंदु हो गया, किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। फिर से बोलिएगा, हम क्या बोले हैं कि इसको उठाकर यहाँ ले जाने में जितना कार्य करते हैं वही कार्य इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो परिभाषा बना हमारा प्रति एकांक आवेश को, का फिर से बोलिएगा, प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य
इस बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर ले जाएंगे उसी बिंदु का विद्युत विभव होगा, समझा गया ना, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं प्रति एकांक, हाँ, प्रति एकांक आवेश को अनंत अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु पर लाने में, ठीक है, किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। आप इसी बात को जैसे मैं वैसे लिख दीजिए, ठीक ना, प्रति एकांक आवेश को किसी, हाँ, प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु पर लाने में जितना कार्य होता है उस कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, बतिया सेम हुआ। तो बताइए विद्युत विभव किसे कहते हैं? प्रति एकांक आवेश को किसी अनंत बिंदु से एक बिंदु, किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को सूचित करते हैं भी से। कैसे सूचित करते हैं? भी से। तो हमारा जो विद्युत विभव का फॉर्मूला बना, फॉर्मूला विद्युत विभव बराबर कार्य, इसमें क्या हुआ है? कार्य है। अब किसको ला रहे हैं? आवेश को ला रहे हैं, ठीक है। आवेश को टांग करके ला रहे हैं और क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, तब है ना क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तब विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश, विद्युत विभव बराबर कार्य बाई आवेश। अब विद्युत विभव को सूचित करते हैं भी से। कैसे? भी से, फोकस कीजिएगा। विद्युत विभव को सूचित करते हैं भी से। अब भी बराबर, अब कार्य को सूचित करते हैं डब्ल्यू से, आवेश को क्यू से। कार्य को सूचित करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू रक्षा का भी नाम है, उससे नहीं, ABCD के अक्षर डब्ल्यू। समझ में आया? है? नींद लग रहा है का? है? सोना नहीं है, ठीक बा? सपना है आपका आंखों में ना, पढ़िए मन लगा के, सोइए मत। समझ में आया? आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। समझ में आया? तो कार्य को सूचित करते हैं डब्ल्यू से और आवेश को सूचित करते हैं क्यू से। समझ में आ गया ना? तो डब्ल्यू बाई क्यू, ये हो गया हमारा विद्युत विभव का फॉर्मूला। अब विद्युत विभव को सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं भी से। सूचित मतलब अरे दिखाते हैं। अब बार बार कौन कहे जाए लियो विद्युत विभव, विद्युत विभव कौन कहेगा विद्युत विभव? क्या लिख दो भी, मतलब विद्युत विभव। आगे आते हैं। अब देखिए, अब हम इसका बात करते हैं विद्युत विभव के SI मात्रक पर। कब बात करते हैं कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? हम बात दिखाते हैं आपको SI मात्रक बनाते कैसे हैं। विभव को सूचित करते हैं, मान लीजिए भी लिख दिए। अब भी बराबर देखिए कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? कार्य का SI मात्रक होता है जूल। जूल का होता है। इंकर आवेश, आवेश क्यू का है आवेश, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। का नाम होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। ठीक, कोई दिक्कत? अब बताइए, तो जूल इसका SI मात्रक क्या हो गया? जूल इसका कूलम्ब, जूल और कूलम्ब। तो जूल बटा में कूलम्ब, इसको बोलते हैं प्रति, जूल प्रति कूलम्ब। देखिए भी बराबर जूल प्रति कूलम्ब। बटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 बटा में 3 कहें या 2/3 कहें, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब बता देखिए, तब विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम्ब। अब लड़का कहेगा ए मास्टर जी आप गलती पढ़ा रहे हैं, ल कहाँ हंस रहा है जी? ना गलती पढ़ा रहे हैं, ठीक 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 ठीक। देखिए अब जूल प्रति कूलम्ब जो हो गया ना, अब जूल प्रति कूलम्ब का एक नाम देते हैं वोल्ट। क्या नाम देते हैं? वोल्ट। क्यों? क्योंकि इस जूल प्रति कूलम्ब का खोज अलेसांद्रो वोल्टा, एक वैज्ञानिक का नाम था, इटली के थे। अरे कदा तुम लोग हंसी का बना रहा है जी? देखिए कुछ गदार हो गया बैठे हैं ना, ये सब हमको हंसा रहा है, ठीक है। इस जूल प्रति कूलम्ब का खोज कौन किया? अलेसांद्रो वोल्टा। इटली के वैज्ञानिक थे। इटली, अब खाए वाला इटली ना, जो खाते हैं दाल में बोर बोर के, देश का नाम है इटली। समझ आया ना? तो अलेसांद्रो वोल्टा, इसीलिए इसका नाम रखा गया, जूल प्रति कूलम्ब का नाम रखा गया वोल्ट। क्या रखा गया? वोल्ट। और इस वोल्ट को भी सूचित करते हैं भी से। किससे? भी से। समझ गया ना? एकदम। तो मजा आ रहा है पढ़ने में? है? आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा कुछ स्टाइल खराब लग रहा होगा तो वो भी कमेंट करके बताइएगा सर जी दिस स्टाइल इज रॉन्ग।
इसको चेंज कर दीजिए, चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। अरे आप ही लोगों से तो हम बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो आदेश है सराखों पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर खाली एक बार बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज कर लेंगे। अच्छा लग रहा होगा तो बढ़िया, कोई बात नहीं है, ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे वो समझ लेते हैं विद्युत विभव का ऐसा ही मतलब, जैसे कार्य कैसा मतलब जूल होता है और आवेश कैसा मतलब कूलम होता है, तो जूल बटा में कूलम। अब इसी को लिखते हैं जूल प्रति कूलम, ठीक ना। तो एग्जाम में ना आपको भूलवा देगा, आप रट के गए हैं विद्युत विभव कैसा है मतलब वोल्ट, आ देगा ओकरा में जूल प्रति कूलम, तो अब कहिएगा हाँ मास्टर जी सही पढ़ाए हैं ना। हाँ तो हम गलती नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जूल प्रति कूलम कहिए या चाहे वोल्ट कहिए, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, वोल्ट कहने का मतलब जूल प्रति कूलम ही होता है। अब कौन बोलेगा बार बार जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, नाम रखा गया वोल्ट, ठीक। अब कहाँ रखाया, क्योंकि इसका खोज ना इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, सब याद कर लीजिएगा, सब छोड़िएगा मत, ठीक। अब देखिए एक कभी कोई एग्जाम में पूछता है ना कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, कभी कभी पूछता है कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर लिखे हैं 1V, मतलब कि एक वोल्ट बराबर एक कूलम बटा में एक आवेश, क्या लिखे हैं, एक वोल्ट बराबर एक कूलम बटा में एक आवेश, ठीक। जस्ट अब बताइए V से वोल्ट होता है ना जी, विद्युत विभवांतर कैसा ही मतलब वोल्ट, हाँ बहुत मैं हमारा अपन काम करो तुम लोग ना था। हाई W हो गया, तो W का कार्य कैसे मतलब क्या होता है, क्या लिखे हैं जी, आवेश का ऐसा ही मतलब, यहाँ पर कूलम न होता है जी, यहाँ पर जूल ना होता है, गलती लिख देते हैं, ठीक है, मिस्टेक से सुधार दिए, हमें लिखे थे गलती, हम सुधार दिए, क्या दिक्कत है, ठीक बा। तो एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा में एक कूलम। तो अब हम इसका कहता है कभी कभी कि एक वोल्ट को परिभाषित करें, क्या कहता है कि एक वोल्ट को परिभाषित करें, तो कैसे करेंगे परिभाषित, लिखेंगे कि एक आवेश को कितना, एक आवेश को, तुम कहाँ बोल रहा है, बैठो ना चुपचाप होने जाके आज के तो हमारे को कहेगा उतर के, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है देखिए यहाँ पर एक वोल्ट को परिभाषित करें, एक कूलम आवेश को ना अनंत बिंदु से, देखिए इसी को बताएंगे, एक कूलम आवेश को अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य एक जूल है। देखिए जिसे बोले प्रति एकांक आवेश को बोलते ना अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य, ठीक बा। तो कहेंगे कि एक आवेश को, एक कूलम आवेश को अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य एक जूल है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव एक वोल्ट होगा। फिर सुनिएगा, एक कूलम आवेश को अनंत बिंदु से ले जाने में किया गया कार्य एक जूल है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव एक वोल्ट होगा। फिर से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये वीडियो को रोक करके कि एक वोल्ट को परिभाषित करें, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो एक कूलम आवेश को जस्ट एक चिपका देना है, ठीक है, प्रति एकांक बना, एक कूलम आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य ना अगर एक जूल है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव कितना होगा, एक वोल्ट होगा, ठीक है। आप वीडियो को लिख रो करके लिख लीजिएगा, एक वोल्ट को परिभाषित करें, एक कूलम आवेश को किसी भी अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य एक जूल है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव एक वोल्ट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक वोल्ट को परिभाषित करें। वीडियो को करिएगा, रोक दीजिएगा और परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, तब आगे बढ़िएगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा नोट बिंदु। अब हम बताए थे कि विद्युत विभव कब होता है, जब इसको हम किसी कार्य पर लाते हैं, जैसे यहाँ पर टांग कर यहाँ पर लाएं, तब ना हो, तब ना जी, जैसे यहाँ पर लाने में हमें किया गया कार्य जितना होगा वही ना कहेगा इस बिंदु का विद्युत विभव। अब मान लीजिए हम यहाँ पर पहले तो समान जात वाला लिखे थे आवेश, और यहाँ पर हम ऋण आवेश लिखते हैं, ये धन आवेश, ये धन आवेश था, लेकिन अब क्या लिखते हैं, ऋण आवेश यहाँ बनाते हैं, यहाँ, ठीक, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर भी क्यू ले लेते हैं, ये माइनस वाला है। अब बताइए, अब हो गई माइनस, है हो गई प्लस, है हो गई माइनस, अब कहेगा आकर्षण बल, है कहेगा आओ इधर, आओ कम, तो ये कहेगा टिक 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 टिक, अपना मन आने लगेगा, मतलब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ला, और जब कार्य नहीं करना पड़ेगा, अब बताइए, तो
ये है ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित वस्तु का ना, ऋण आवेशित का क्या होता है, ऋण आवेशित वस्तु का विद्युत विभव शून्य होता है। काहे शून्य होता है? क्योंकि ऋण आवेशित और धन आवेशित वस्तुओं में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण बल के कारण इसे यहाँ से यहाँ ले जाने में किया गया मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, आप रूपी चला जाता है, इसीलिए इसका क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर लिखे हैं ना, ऋण आवेशित वस्तु का विद्युत विभव शून्य होता है, साबित कर दिए। एक और नहीं देखिएगा, धन आवेशित वस्तु का विद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेशित वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। नोट में याद कर लीजिएगा, धन आवेशित वस्तु का विद्युत विभव धनात्मक और ऋण आवेशित वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है, क्योंकि उसको ले जाने में कोई कार्य नहीं करते हैं, ऋण आवेशित वस्तु अपना माने चल जाता है। समझ आया? हम मानते हैं कि तनी समय लेते होंगे, लेकिन क्या करिएगा, इतना गहराई से समझाते हैं, ठीक ना, ठीक, कहीं सर्च मार के देख लीजिएगा। अब एक और पॉइंट समझते हैं। अब बताइए, हम पूछेंगे कि अनंत बिंदु पर ही विद्युत विभव क्या होगा, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर जी, विद्युत विभव के परिभाषा के अनुसार प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो अब प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से घसकइबे नहीं करेंगे तो कार्य का होगा, क्या होगा, कार्य कुछ नहीं होगा, तो जीरो ना होगा। तो कहेंगे कि अनंत बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अनंत बिंदु से घसकाएंगे तब ना कार्य होगा, और जब कार्य होगा तब ना विद्युत विभव होगा, है, और नहीं घसकाएंगे, कोनो कार्य नहीं होगा, तो विद्युत विभव कहाँ से होगा। तो आप ही सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप जानते हैं कि आप दिमाग वाले हैं, थोड़ा बहुत इतना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक ना। समझ आया कि नहीं? तो अनंत बिंदु पर विद्युत विभव का होता है, जीरो होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम आपको जो पढ़ाए हैं एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। हम रिवीजन कराने में माहिर हैं, हमारा काम है कौन सी, रिवीजन कराना और पढ़ाना। देखिए, आप कहीं पढ़ते होंगे ना, तो आपको केवल पढ़ाया जाता होगा और समझाया जाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इससे कुछ नहीं। हमारा काम होता है पढ़ाना, समझाना और याद कराना। आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, वरना वीडियो बंद करके चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पढ़िए। तो अब हम देखते हैं कि आज हम लोग पढ़े हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, प्रति एकांक। देखिए, पढ़ाने में समय लगा इतना समय, लेकिन देखिए इसको बोलने में आपको भी समझ नहीं आएगा। प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब यह पढ़ा है कि अनंत बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, और यह बताएं कि ऋणात्मक वस्तु का विद्युत विभव जीरो होता है, और यह बताएं कि धनात्मक वस्तु का विद्युत विभव धनात्मक होता है, और ऋणात्मक वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। बताए ना। अब बताए हैं कि विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा में आवेश। अब इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति कूलम्ब। अब जूल प्रति कूलम्ब को ही वोल्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट बोलते हैं। अर्थात हम विद्युत विभव को क्या कह सकते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में आता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो कहेंगे यदि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बताइए, तो हमें लगता है कि 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगा है, और हम सब क्या कर दिए, आपको रिवाइज करवा दिए। कुछ छूटा है का? तो का हम आते 1 मिनट में चुटकी बजाते हैं, बढ़ा के चले जाते, का आपको कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आता। तो इसीलिए हम बोल दिए, आपको घबराना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है। आज जो हम पढ़ा दिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। एक चैप्टर जैसे ही खत्म करेंगे ना, आप पीछे पाना पलटिएगा, पलट के देखिएगा कि क्वेश्चन आंसर से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और नहीं बना तो कमेंटवा में कह दीजिएगा सर जी नहीं बना है। अब पढ़ लीजिएगा तो रही, बस घरे पढ़बे नहीं करबो, आके कमेंट करबो सर जी हमसे नहीं बन रहा है, गलत बात है। मेहनत करिए पहले, तब कमेंट कीजिएगा नहीं बना है। चलिए, आई होप कि आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसा, मतलब कि हमारे पढ़ाने का टेक्निक कैसा है। और आपको अगर ख़राब लगा होगा तो थोड़ा बता दीजिएगा हमको कि सर इस स्टाइल में सुधार कर लीजिए, गलती बताएं, कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार कर लेंगे, ठीक ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर से पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब मिलते हैं अगले यानी कि पार्ट नंबर 4 में। आप क्लास के साथ मिलेंगे हम लोग, ये तीसरा पार्ट था, 4 मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ने में मन लगाइए और एग्जाम को फोड़ दीजिए।
ठीक है। जैसे चलते हैं। जय हिंद।